हेलो नमस्कार मित्रों। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सिलेबस जो आपका केवीएस आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा और नोटिस देखा भी होगा कि केवीएस ने अपनी वैकेंसी रिलीज़ कर दी है। केवीएस ने अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग पद को उन्होंने निर्धारित करके रिलीज़ कर दिया है। अब अगर पोस्ट रिलीज़ हो गई है, नोटिफिकेशन आपको पूरा का पूरा मिल चुका है, तो मतलब भर्ती तो आपकी होनी है, आपको ज्वाइनिंग तो मिलना ही है। सभी को हमारी तरफ से सबसे पहले ही बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग मेहनत करें और लगे रहें। तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो टीजीटी और पीजीटी का मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जो बेसिकली जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का सिलेबस है मैथ का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीजीटी का सिलेबस क्या है मैथ का, हमको पीजीटी के अगर एग्ज़ाम देने हैं या केबीएस का पीजीटी एग्ज़ाम देना है, तो हमको क्या क्या स्टडी करना होगा, क्या किसके किसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जो हमारे लिए बेस्ट है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट है। और ये इस पूरा का पूरा सिलेबस केबीएस की ही वेबसाइट पे है। केबीएस ने ही अपलोड किया है कि इस यहाँ से ही इतना रेंज उनका रखा है कि पीजीटी टीचर के लिए कम से कम इतना रेंज होना चाहिए। इतना रेंज का सेंस यहाँ पे है कि इतना पेपर, इतना टॉपिक्स उनका तैयार होना चाहिए, यहाँ से रिलेटेड उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारा केबीएस का एग्ज़ाम होना है, वो पूरा का पूरा रिटन टेस्ट 180 मार्क्स का होना है, जो कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कंटेन करेगा। और जो हमारा ड्यूरेशन होगा एग्जाम का, वो भी 180 मिनट का, मतलब कि 180 क्वेश्चन, 180 मिनट, 180 मार्क्स। तो यहाँ पे विदाउट किसी भी वेरिएशन के ये प्रोसेस रखा गया। 180 क्वेश्चन होने हैं, 180 मिनट आपको मिलने हैं। हर एक राइट क्वेश्चन पे आपको एक नंबर मिलना है, बस। इसके अलावा और कोई भी व्यवस्था नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सा, मतलब कितने क्वेश्चन कौन कौन से सेक्शन से आएंगे, कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से पार्ट से आएंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने 4 सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, 4 सेक्शन डिवाइड कर रखा है। पहला सेक्शन क्या है कि लैंग्वेज का है। दूसरा सेक्शन क्या है आपका, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, ईटीसी का है। और तीसरा सेक्शन उन्होंने एजुकेशन एंड लीडरशिप पे रखा है। और फोर्थ सेक्शन आपके सब्जेक्ट पे रखा है। ठीक है, तो पहले सेक्शन से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका जनरल हिंदी होगा। पहले सेक्शन से आपके 20 मार्क्स आएंगे। पहले सेक्शन में 2 पार्ट के लैंग्वेज है। लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी मस्ट है, दोनों दोनों आपके पास जानकारी होनी चाहिए, दोनों की जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो जनरल हिंदी के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जनरल हिंदी यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों के लिए कितने कितने क्वेश्चन हैं, 10-10 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी के। बात करते हैं सेकंड पार्ट में, जो कि जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में। और जनरल अवेयरनेस सारी चीजें मिक्स करके यहाँ पे हैं। तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट 2 को एक जनरल अवेयरनेस में डिवाइड किया गया। दूसरा आपका क्या है, रीजनिंग एबिलिटी। तीसरा कंप्यूटर लिटरेसी। अब जो आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है, वो 10 मार्क्स में आना है। कितने मार्क्स में आना है, 10 मार्क्स में आना है। रीजनिंग आपका कितना आना है, 5 क्वेश्चन। और कंप्यूटर लिटरेसी आपका कितना आना है, 5 मार्क्स। मतलब टोटल पार्ट 2 से भी कितने मार्क्स मिलने हैं आपको, 20 मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, ये तो 110 लिखा गया भाई, कैसे 20 मार्क्स मिलने हैं। बहरहाल उसको आप छोड़िए। कितने मार्क्स आपको मिलने हैं, 20 मार्क्स मिलने हैं आपको सेक्शन 20 पार्ट 2 से। पार्ट थर्ड की बात करें, पार्ट थर्ड हमारा क्या है, पार्ट थर्ड आपका परस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड द लीडरशिप, जहां से 40 क्वेश्चन आपके आने हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग लर्नर से भी क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से भी क्वेश्चन आएंगे, कंडक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट से क्वेश्चन आएंगे, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, एंड प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन। 3 टॉपिक मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। किस तरीके से, देखो समझ लेना। अंडरस्टैंडिंग द लीडर, सॉरी द लर्नर, 15 क्वेश्चन आएगा। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग से भी आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आगे के ये CDE, ये 3
पार्ट मिला के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीडरशिप एंड द पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये तीनों टॉपिक मिला के आपको 10 क्वेश्चन मिलने हैं। दैट मीन्स पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन तीनों को मिला के टोटल आपके पहले से 20, दूसरे से 20 और तीसरे से 40, टोटल 80 क्वेश्चन आपके तीनों पार्ट से आने वाले हैं। बात समझ में? और जो आपका चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट आपका जो है आपका खुद का सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। आई थिंक नीचे दिख रहा होगा, एक मिनट मैं शो कर देता हूँ थोड़ा सा, ये रहा, एकदम नीचे दिख रहा होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स रिफर टू नेक्स्ट। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होने का मतलब 100 क्वेश्चन आएगा। अभी मैंने बताया हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और जब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जितने मार्क्स उतने क्वेश्चन। क्लियर? अब बात करते हैं इनका सिलेबस क्या है, हमको क्या क्या डिस्कस करना है इसमें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमको पढ़ना क्या है, डिस्कस क्या करना है, क्या क्या चीजें यहाँ पे हमसे पूछी जा सकती है। ठीक, चलिए आते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो, सबसे पहला टॉपिक इन्होंने दिया सेट। अब सेट के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा, सेट से क्या क्या आएगा? सेट से आएगा सेट एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, सेट आएगा और उनका रिप्रेजेंटेशन आएगा, उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब सेट रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ इनके टाइप ऑफ सेट्स के बारे में भी पूछा जाएगा, जैसे कि इम्पटी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होगा, सबसेट क्या होगा, सबसेट ऑफ सेट क्या होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, स्पेशली इन्होंने बताया है कि क्या है, इंटरवल विथ नोटेशन। बेसिकली इन्होंने बताया कि इंटरवल से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे विथ नोटेशन। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, वेन डायग्राम क्या होगा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होगा, डिफरेंस ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कुल मिला के सेट थ्योरी का लगभग पोर्शन इनको कवर करना है, इन्होंने कवर किया है। बातें समझ में आई? डन? किसी को कोई दिक्कत भाई? ठीक, अगला क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में ऑर्डर पेयर पूछा जाएगा। सबसे पहला देखो, जो मैथ्स से होंगे, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, उनको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हो क्या क्या पूछा। ऑर्डर्ड पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट है, नंबर ऑफ अ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स इटसेल्फ अप टू आर, आर आर मतलब आपकी कम से कम 3 डायमेंशन तक की बात की गई है। डिफिनीशन ऑफ रिलेशन, तो ये सभी चीजें यहाँ पे आपका क्या है, पॉलिनोमियल रेशनल मॉड्यूल्स। आगे क्या है, सिग्नम एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुल मिला के जो रिलेशन एंड फंक्शन है, तो फंक्शन और रिलेशन जितने भी हैं आपके लगभग सारे पूछे जाने हैं। यहाँ पे सिग्नम फंक्शन भी है, सम डिफरेंस है, प्रोडक्ट एंड कांस्टेंट फंक्शन भी है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन भी है। तो सभी फंक्शंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, डोमेन, रेंज ऑफ द फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, जितने भी फंक्शंस हैं आपके सभी के सभी पूछे जाने हैं। दैट में रिलेशन एंड फंक्शन को भी कंप्लीटली हम पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ टच करके निकल जाना है। अगला हमारा आता है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो अपने आप में अच्छा टॉपिक भी है और अच्छे मार्क्स भी गेन कराता है ये ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स की बात यहाँ पे है, मेजरिंग है, एंड द डिग्री ऑफ द क्या लिखा है, कन्वर्जन फ्रॉम द वन मेजर टू अनदर मेजर। जैसे कि यहाँ पे रेडियन का मेजर होगा, डिग्री का मेजर होगा, इनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया हो। इनके एक्सप्रेशन के बारे में, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, जो इनके क्या बोलते हैं आइडेंटिटीज हैं, उनके बारे में भी डिस्कस हो रहा होगा। आइडेंटिटी रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे आएंगे, डोमेन रेंज रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। दैट मीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों एक साथ यहाँ पे टॉपिक में दे रखा है इन्होंने। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। भाई पेज चेंज हो गया। कितना पेज आपको शो हो रहा है? आई थिंक सारा पेज नहीं शो हो रहा होगा यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा सही कर देता हूँ।
चलिए, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आपका नीड फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली अंडर रूट माइनस वन टू बी द मोटिवेटेड बाय द आगे क्या है इनेबिलिटी टू द सॉल्व सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द आर्गेन प्लेन। तो ये आपका क्या है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स से नहीं पूछा, बहुत थोड़े टॉपिक हैं अंडर रूट माइनस वन से रिलेटेड और मोटिवेटेड इनहेबिटेड जो भी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसके नियर अबाउट हैं कॉम्प्लेक्स के। लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इक्वालिटी से आपका लीनियर इक्वालिटी अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड द डियर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे आपका लीनियर इनइक्वालिटी पूछी जाएगी, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल पूछा जाएगा और इनका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन पूछा जाएगा। अगला टॉपिक आपका है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं हमेशा लगभग। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से भी मार्क्स आपके अच्छे खासे गेन होते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम में आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, बाइनोमियल थ्योरम में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पास्कल ट्रायंगल एंड द सिंपल एप्लीकेशंस भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, जहां पे एपी जीपी एम जीएम ये सारी चीजें हमको पढ़ना पड़ता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जितने भी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जितने भी हैं, ठीक है, इन सभी चीजों को हमको पढ़ना पड़ता है। तो और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ये भी हमारे साथ में एपी जीपी एएम जीएम ये चार टॉपिक होते हैं, और भी टॉपिक्स उसमें हैं। बट क्या है कि ये टॉपिक्स देखो अभी मैंने 2-3 पॉइंट पे डिस्कस किया कि कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान दो, अभी मैंने थोड़ा सा टिग्नामेट्री पे फोकस किया था, टिग्नामेट्री पे ध्यान देना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना है, और साथ में सीक्वेंस एंड सीरीज पे आपको ज्यादा फोकस कर लेना है, ठीक है। यहाँ से फोकस करने का टॉपिक तो हर क्वेश्चन तो हर जगह से पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा हर जगह से जाएगा। बट ये टॉपिक्स ऐसे होंगे जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गेन होने के चांस होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने के चांसेस होंगे, ठीक है। अगला हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपका स्लोप ऑफ द लाइन, टेंजेंट, लाइन एंगल बिटवीन द टू लाइंस, वेरियस फॉर्म ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द लाइन, पैरेलल एक्सिस, ये सारी चीजें पूछी जाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये सारी चीजें। अगला है हमारा कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन में जो भी आएगा, कोनिक सेक्शन में आएगा सेक्शन ऑफ कोन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, ईटीसी, जितने भी कोनिक सेक्शन का मतलब जितने भी कोन फॉर्म करने की सिचुएशन हो सकती है, सारा कोनिक सेक्शन के अंडर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन पे भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जरूरी भी है ध्यान देना इस पर। अगला है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपके पास है, और प्लेन इन द थ्री डायमेंशन, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। तो 2-3 टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। अगला पॉइंट हमारा है लिमिट एंड डेरिवेटिव। ये भी चैप्टर, ये भी टॉपिक्स, ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे खूब सारे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंट्रोड्यूस टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ both the distance function and geometrically, क्या क्या पूछा है, इंस्टीट्यूटिव आइडिया ऑफ द लिमिट, लिमिट ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड द रेशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, definition of the derivative related scope and tangent of a curve, derivative of sum, difference, product, quotient of the function, derivatives, polynomial, trigonometric function, ये सारी चीजें लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के अंडर में पूछी जाएंगी, ठीक है। अगली बात हमें हमारी क्या आती है, स्टैटिस्टिक्स की आती है। इसमें मेजर ऑफ द डिप्रेशन पूछा जाएगा, रेंज मीन डिवीजन, बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं, एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देने की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोबेबिलिटी से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन एंड फंक्शन में बेसिकली यहाँ पे ऊपर जो अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा, कहाँ गया भाई, ये रहा रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पे फिर से एक रिलेशन एंड फंक्शन दूसरा टॉपिक दिया गया, वहां पे रिलेशन एंड फंक्शन में वहां पे लगभग फंक्शन और डोमेन कोडोमेन की बात की जा रही है। यहाँ पे हमारे जो स्पेशल
स्पेशल रिलेशन एंड फंक्शन के नाम, जैसे रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इनके स्पेसिफिक और वन टू, जैसे फंक्शन के बारे में बात करें, वन वन फंक्शन, वन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन, इंटरजेक्टिव, बेसिकली उन्हीं के अलग अलग नाम है। तो इन फंक्शन एंड रिलेशन के नेम वाइज की बात यहाँ पे की गई है। तो दैट मीन्स रिलेशन एंड फंक्शन जब हम वहां पे पढ़ रहे होंगे तो उसी में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। इसको अलग से डिस्कस करने से क्या होगा कि हमारे लिए प्रॉब्लम हो, क्योंकि वहां पे जब हम फंक्शन पढ़ रहे होंगे उसी में सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये भी उसी का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से एक दो क्वेश्चन आएगा। हाँ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये तीन टॉपिक ना, ये तीन टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके गेन कराएंगे। मैट्रिक्स में जितने टाइप के आपके मैट्रिक्स है, सारे के सारे मैट्रिक्स यहाँ पे आएंगे। जीरो मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, असिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जितने भी मैट्रिक्स के टाइप्स हैं वो सारी मैट्रिक्स पूछे जाएंगे। डिटर्मिनेंट्स जितने भी पॉसिबल हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, डिटर्मिनेंट आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यहां से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खूब सारे क्वेश्चन मतलब खूब सारे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन यहाँ से हैं तो 100 में से कम 15 से 20 क्वेश्चन इन तीन टॉपिक कवर कर देगा। 15 से 20 क्वेश्चन ये क्या करेगा, यही तीन टॉपिक कवर कर देगा। अगला क्या है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ पूछा जाएगा। अगला पॉइंट आता है इंटीग्रल। इंटीग्रल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और इंटीग्रल। बेसिकली आपके इंटीग्रल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपके बहुत सारे लेमाज हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जिसको बोलते हैं, इन सारी चीजों से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटीग्रल का पूरा टॉपिक यहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रल में कुछ छूटा हुआ। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से बहुत ज्यादा नहीं है, जहाँ पे कर्व, इलिप्टिकल लाइन, सर्कल, पैराबोला, इन सारी चीजों के बारे में हमको डिस्कस करना है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल है। अगला हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगला हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे, मतलब आपका जो टॉपिक चल रहा है अभी, जहां से मैट्रिक्स से शुरू हुआ, मैट्रिक्स से लेके अभी यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन तक, मैट्रिक्स से डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर तक अगर हम माने तो वेक्टर तक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप बहुत मेहनत करके पढ़िएगा। और अगर मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया भी है कि आप लोगों का टोटल फ्री यूट्यूब चैनल पे आपका टोटल फ्री ऑफ लेक्चर रहेगा, उसमें कोई भी चार्ज नहीं पे करना रहेगा। पूरा का पूरा फुल सिलेबस टोटल फ्री रहेगा ना, ऐसा नहीं कि उसका कोई चार्ज देना है। पूरा फुल सिलेबस मैं केबीएस का फ्री में पढ़ाऊंगा, टीजीटी और पीजीटी दोनों पढ़ाऊंगा। मैं डिस्कस सिलेबस का पीजीटी कर रहा हूँ, बट टीजीटी पीजीटी दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो वेक्टर तक का टॉपिक तो आपको कंप्लीटली अच्छे से पता होना चाहिए। अगला आपका क्या है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग है, प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी से आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछे जाएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग से एक आध दो क्वेश्चन रहेंगे, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से रहेंगे। लेकिन जो आपका मैट्रिक्स से लेकर वेक्टर तक का जो प्रोसेस पोर्शन है, अभी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन से, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक्स जो होंगे इनको आपको बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके पढ़ना है। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहा, मैथ का सिलेबस। आपका फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर जल्द ही आपको यूट्यूब पर मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि आपको लाइव लेक्चर चाहिए। देखो, दोनों तरीके से पॉसिबल है, लाइव लेक्चर भी पॉसिबल है और आपको अपलोडेड लेक्चर भी पॉसिबल है। अगर आप लोग लाइव लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिस पोर्शन का, मतलब अगर लाइव के लिए ज़्यादा कमेंट होगा तो लाइव, और अगर क्या बोलते हैं ऑफलाइन के लिए, मतलब अपलोडेड के लिए ज़्यादा कमेंट होगा तो अपलोडेड। दैट मीन्स आपको लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से आपकी क्लासेस होंगी। अगर लगभग सिमिलर रहा तो हो सकता है लाइव और ऑफलाइन दोनों आपको मिल रहा हो, लाइव भी मिले और वो भी मिले। और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस के प्रोसेस सारे आपको यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। कोई टेंशन नहीं, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट को पे नहीं करना है, कहीं भी किसी को कोई चार्ज नहीं पे करना है। एकदम बिंदास क्या करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कहीं पर भी पैसे खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने लेक्चर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद। मेहनत करिए सभी लोग, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। दोबारा तो मिलेगी बट अभी इतना जल्दी नहीं मिलेगी। तो आप लोग लग जाइए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जय हिंद।